नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। वहीं बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी का स्थापना दिवस पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में मनाया गया। स्थापना दिवस पीएम ने लिया भारत को 2047 तक मजबूत बनाने का संकल्प। मुकेश सहनी को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। जाति के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। बीजेपी को बताया सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। मध्य प्रदेश में लालू के खिलाफ मामला दर्ज। मामले को लेकर जेडीयू ने कसा तंज। मामले में सख्ती से जांच की उठाई मांग। झारखंड में प्रथम ऊर्जा मंत्री का निधन। लालचंद महतो का हृदय गति रुकने से हुआ निधन। बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। चुनाव को लेकर देवघर जिला प्रशासन एक्टिव। उपायुक्त विशाल सागर ने दिए निर्देश। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी का गठन आज से 47 साल पहले 1980 में हुआ था। प्रधानमंत्री ने आज के दिन संकल्प लिया है 2047 तक भारत सबसे मजबूत देश बनकर सामने आएगा। और चुनाव आयोग को रोहिणी आचार्य को लेकर दी गई शिकायत को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग को हमने शिकायत की है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार से उम्मीद भी की जा सकती है। और साथ ही मुकेश सहनी पर सम्राट चौधरी ने कहा कि मुकेश सहनी हमारे छोटे भाई हैं, राजनीति करते रहे हैं, शुभकामना है। और साथ ही प्रधानमंत्री को लेकर आरजेडी की टिप्पणी पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। जांच वगैरह कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन इसमें अपना कॉन्ग्रेस ले। लोगों ने आवेदन दिए हैं, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की सर जो मतलब ये अरे तो लालू जी के परिवार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? लालू जी के परिवार का मतलब ही है गुंडा राज स्थापित करना, भ्रष्टाचार स्थापित करना, लूट खसोट स्थापित करना और कानून को तोड़कर आगे बढ़ना। यही लालू जी का परिचय है। नहीं तो अच्छा है ना, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं और वो लोग अपने परिवार को श्रेष्ठ बना रहे हैं। फर्क यही है। कोई भी इंडी गठबंधन के लोग अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं, मोदी जी देश को बढ़ाने में लगे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुकेश सहनी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अपने जात की अपेक्षा करते हैं और ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी। जात के नाम पर राजनीति करने वाले बताएं समाज के सुधार के लिए क्या किया। और साथ ही लोकतंत्र में मेवा खाने के लिए नहीं आए। बीजेपी किसी जाति की पार्टी नहीं और सबको अधिकार देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि खंजर भौंकने वाले नरसंहार करने वाले लोग के साथ जाकर मुकेश सहनी ने गलवाहिया किया और साथ ही गुंडा राज वाले नरसंहार करने वाले से क्यों जाकर मिले, मुकेश सहनी से जनता सवाल करेगी। और लालू प्रसाद यादव पर आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट के द्वारा कार्रवाई के आदेश पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से प्रेरणा लेकर केजरीवाल भी चमत्कार कर रहे हैं और राजनीति को समाप्त कर भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लालू यादव है। और साथ ही लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार के सदस्यों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को हमारी शुभकामना कि आपका संकल्प ये तीसरे और चौथे जनरेशन भारतीय जनता पार्टी के निस्वार्थ बिना कोई भय या लोभ के सतत लगते रहे और अंत्योदय के महामंत्र को घर तक पहुंचाते रहे। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपना को भी साकार कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के महामंत्र को अंत्योदय को हर घर तक पहुंचाने में जो देश दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाया है। और आज 44वां वर्ष 40 पार बिहार में और 400 पार देश में ये सपना को साकार करने के लिए
21वीं सदी में विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का एक नए संकल्प, नए उत्साह के साथ हम लोग कदम बढ़ाए हैं और हमारे कार्यकर्ता एक मिशन, एक ध्येय को लेकर के आगे बढ़ता है। ये राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है। राष्ट्रवाद के महामंत्र देश के प्रधानमंत्री जी का सब समाज को इससे जोड़कर आगे बढ़ने के लिए आज संकल्प लेने का दिन है। हम फिर एक बार सबों को नमन करते हुए जो हमारे बीच आज नहीं रहे हैं, जिनके बल पर ये पार्टी आज यहाँ तक पहुंची है, अपने ऐसे सभी महापुरुषों को फिर से हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने पार्टी को और आने वाला हमारा भावी पीढ़ी इस महामंत्र को इस भारत के अंदर, इस बिहार के अंदर सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत विकसित बिहार के स्वरूप को साकार करे, यही हमारी कामना है। मध्य प्रदेश में लालू प्रसाद के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज होने पर जेडीयू ने तंज कसा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अभी तक तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ बिहार, झारखंड और दिल्ली में ही मामला दर्ज था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज होना गंभीर जांच का विषय है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ किन किन राज्यों में मामला दर्ज हुआ और इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आरजेडी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ये राजनीति का कैसा चरित्र है जो व्यक्ति पहले से सजा याफ्ता हो या जिनके खिलाफ और भी मामले दर्ज हो, ऐसे लोग दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ों की भलाई की बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल ऐसे लोग ही राजनीति में घृणा का भाव आम लोगों में पैदा करते हैं। यह तो जांच का विषय हो गया कि अब तक बिहार, झारखंड और दिल्ली में माननीय लालू प्रसाद जी पर मुकदमा दर्ज होता की जानकारी थी। अब तो मध्य प्रदेश में मुकदमा दर्ज, देश के किन किन राज्यों में इन पर मुकदमा दर्ज है, आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है। ये कैसा राजनीति का मापदंड है कि एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, पहले से सजा याफ्ता हो, उसके बाद भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं सामाजिक न्याय की बात करें, ऐसे लोग ही राजनीति के प्रति घृणा का भाव पैदा आम लोगों में करते। झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का आज हृदय गति रुक जाने से बता दें कि रात 11 बजे उनका निधन हो गया और उन्होंने राजनीति की अपनी शुरुआत जेपी आंदोलन से की थी और 74 के आंदोलन में इमरजेंसी के दौरान मीशा के तहत गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया गया। यहां 28 महीना जेल काटने के बाद रिहाई हुई। 70 में पहली बार विधानसभा से जनता पार्टी चुनाव लड़ा और बिहार विधानसभा के सदस्य बने। उनके बाद लगातार चुनाव लड़ते रहे। फिर 1989 में डुंगरी से विधायक बने, क्षेत्र की जनता की सेवा में लगातार लगे रहे और उसके बाद 2000 में विधानसभा चुनाव में विजय हुए और झारखंड अलग होने के बाद बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री बनाए गए और साथ ही अपने लंबी राजनीति पारी में कभी समझौता नहीं किया। स्वच्छ छवि के राजनेता रूप में अपनी पहचान बनाई, हमेशा गरीब लाचार लोगों के आवाज बनकर लड़ाइयां लड़ी और साथ ही उन्होंने अपनी यूनियन बनाई और कोयला मजदूरों के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी और केंद्रीय नेता जॉर्ज फर्नांडिस से उनकी काफी ज्यादा नजदीकियां रही और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार समेत देश के तमाम दिग्गज नेताओं से उनका काफी लगाव रहा। आज राजनीति की लंबी पारी का अंत हो गया। उनके निधन के बाद रांची से सीधे उनका विधानसभा क्षेत्र डुमरी में घुमाया गया और साथ ही हजारों लोग उनके शव यात्रा में शामिल हुए और उसके बाद उनके पैतृक गांव बेरमो स्थित वेद करो लाया गया और साथ ही दामोदर नदी के तट पर अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। गगनभेदी नारे के साथ राजकीय सम्मान के साथ गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और साथ ही उनकी शव यात्रा में स्थानीय सांसद गिरिडीह
लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, राज्यसभा सांसद खीरू महतो, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, पूर्व मंत्री मथुरा महतो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो और पूर्व विधायक योगेश्वर महतो, बाटुल पूर्व मंत्री मथुरा महतो समेत क्षेत्र के तमाम नामी गिरामी समेत क्षेत्र के आम लोग शामिल हुए और सभी लोगों के जुबान से एक ही शब्द निकलता रहा, आज झारखंड ने एक बहुत बढ़िया नेता को खो दिया और जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और उनके निधन पर उनके भाई इंद्रदेव महतो, बन्नो महतो, चेतलाल महतो समेत पूरे परिवार के लोग शामिल हुए। देश का महापर्व लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में जोरों से तैयारी कर रहा है और साथ ही चुनाव में किसी तरह की कोई चूक ना हो, जिसको लेकर जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। वहीं देवघर में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 13 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिसमें 5 इंटरस्टेट चेक पोस्ट बनाए गए हैं और बॉर्डर पर तमाम 2 पहिया, 4 पहिया समेत अन्य वाहन की जांच की जा रही है। और इसी कड़ी में आज देवघर डीसी विशाल सागर समेत जिले के अन्य अधिकारी देवघर के इंटरस्टेट बॉर्डर दुम्बा और दर्दबारा का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और मौके पर उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें 13 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिसमें 5 चेक पोस्ट इंटरस्टेट के हैं और जिसमें आज 2 चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया और इस दौरान सभी 2 पहिया, 4 पहिया वाहन के सघन जांच की जा रही है और संदिग्ध पाए जाने पर उसकी जांच की जा रही है। और बता दें कि उद्देश्य किसी तरह का कोई अनअकाउंटेबल पैसा बता दें कि बॉर्डर क्रॉस ना करें और इसको लेकर रोकना चाहिए। यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो पहले सीजर लिस्ट बनाकर सीज किया जाएगा और जिसके बाद उपरांत जांच की जाएगी और सत्यता नहीं बताने पर जब्त पैसे को सीज कर दिया जाएगा और साथ ही उक्त व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने को लेकर देवघर जिला प्रशासन कटिबद्ध है। कुल 13 चेक पोस्ट बनवाए गए हैं, जिनमें से 5 चेक पोस्ट हमारे इंटरस्टेट चेक पोस्ट हैं। उन्हीं 5 चेक पोस्ट में से आज 2 चेक पोस्ट का मेरे स्तर से निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे एक हम लोगों ने दर्दमारा में चेक पोस्ट बनाया है, दूसरा ये दुमा पे चेक पोस्ट है। दोनों ही जो है वो बिहार बॉर्डर विंग चेक पोस्ट है हमारे। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, अभी पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इन सारे चेक पोस्ट को हम लोग अभी स्ट्रेंथन करेंगे, ज्यादा पुलिस बल की भी यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ साथ में यहाँ पे वेबकास्टिंग की जा रही है, कैमराज आप देख सकते हैं और कैमराज का जो डायरेक्ट प्रसारण है वो हमारे पास में आ रहा है। हमारा प्रयास यही है कि हम लोग चुनाव को पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाएं। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई ऐसी राशि जिसकी की अकाउंटिंग नहीं की जा सकती है, ऐसी चीजें जिनकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती है और जिनसे प्रलोभन दिया जा सकता है आम इलेक्टर्स को, वो पूरी तरह से हम लोग रोकना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। वहीं पूर्णिया में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है और साथ ही नॉमिनेशन की तिथि भी समाप्त हो गई है और ऐसे में अब उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। और साथ ही बता दें कि एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और इसी क्रम में वे पूर्णिया शहर के वार्ड संख्या 26 टीचर्स कॉलोनी में लोगों से डोर टू डोर मुलाकात करते दिखे और अपने 10 सालों में किए गए कार्यों को गिनाकर वोट देने की अपील की। और साथ ही इस मौके पर वार्ड संख्या 26 के युवा समाज सेवी निखिल मिश्रा ने बताया कि संतोष कुशवाहा लगातार 2 बार से पूर्णिया सीट से जीतते रहे हैं और साथ ही इस बार भी जीतकर हैट्रिक लगाएंगे। आज वार्ड नंबर 26 में सांसद संतोष कुशवाहा और जनता के बीच में संवाद का कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। जनता के दरवाजे पर आके सांसद समस्या पूछ रहे थे और अपने 10 साल की उपलब्धि बता रहे थे और जनता का पार समर्थन मिला और हमको लग रहा है जो हैट्रिक भी लगा लेंगे वो। और सारी जनता का साथ जो नरेंद्र मोदी के साथ, नीतीश कुमार के साथ सारा जनता एक मुश्त खड़ी है और किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है अब की बार मोदी सरकार।
इनके अलावा भी बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। तो नहीं तो देखिए, हर प्रत्याशी के साथ कहीं ना कहीं जो है अलग अलग समस्या है, आपस में फूट है, एकता नहीं है। पहले लोग बोले थे हम लोग महागठबंधन में, जब गठबंधन में ही दरार है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे। यहाँ तो एनडीए एकजुट है और हमको लग रहा है एकजुटता से बहुत ज्यादा शक्ति आती है और संतोष कुशवाहा को इस बार हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक पाए। जमशेदपुर के घाघी जिला जेल में देर रात प्रशासन का अचानक छापा किया गया और इस दौरान पूरे जेल कैंपस में बता दें कि हड़कंप मच गया और एसडीएम पारुल सिंह और सिटी एसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। रात 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक चली छापेमारी में जेल के हर वार्ड को खंगाला गया और साथ ही बताया जा रहा है कि शहर में हो रहे आपराधिक घटनाओं का लिंक जेल के अपराधियों से खंगालने में पुलिस जुटी थी और फिलहाल घंटे के छापेमारी के दौरान किसी तरह का आपत्तिजनक सामान कैदियों के बीच नहीं मिल पाया। सभी नगर क्षेत्र के डीएसपी लोग, सभी थाना लोग और करीब 150 के आसपास पदाधिकारी लोग शामिल थे और सभी टीमों द्वारा अलग अलग ब्लॉक्स को, अस्पताल को और डिफरेंट सर्विस को चेक किया गया। तो चेकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कोई बैंड आइटम या सामग्री। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर के प्रमुख बाजारों में हुए अतिक्रमण को लेकर जेएनएससी ने सख्ती बढ़ा दी है और आपको बता दें कि शुक्रवार को जहां पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर घूम घूमकर लोगों से अवैध अतिक्रमण हटाने की अपील की, वहीं दूसरी तरफ शनिवार को जेएनएससी ने सख्ती शुरू कर दी और जेएनएससी ने शनिवार को साक्षी क्षेत्र में अभियान चलाते हुए दर्जनों अवैध अतिक्रमण कर लगे ठेले, खोमचे और रेहड़ी की दुकानों को हटाया गया और बेरोजगार हुए दुकानदारों ने जिला प्रशासन के वैकल्पिक बता दें कि व्यवस्था कराए जाने की मांग की और साथ ही दुकानदारों ने बताया कि पिछले 15-20 सालों से यहां दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं और बगैर किसी नोटिस के उन्हें हटा दिया गया। हालांकि इसका किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन बेरोजगारी की चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दुकान लगाए थे, ऐसे तो कोई आगे पीछे है ये नहीं, हम अकेले हैं। मेरा माँ है, बच्चा है, मेरा लड़का, एक लड़का है। उधर जनोसी वाला आया तो हमको तो पता भी नहीं था, तो लोग आए बोले दुकान हटाए, फिर भी अच्छा से समझा के बोले साइड कर लीजिए दुकान, हम लोग को है साइड कर लीजिए। लेकिन यही दिक्कत है कि गरीब आदमी लोग कहाँ जाएगा। आपका ठेला क्या है? ठेला तो वहाँ रखे हैं लेकर हम बगान में, अंदर में ठेला उठा के ले गया। हाँ, कितने का नुकसान हुआ होगा आपको? अंदर में जो टूटा फूटा होगा क्या करेंगे? वो लोग का भी तो सरकारी नौकरी है ना, वो लोग को भी तो अपना नौकरी को बचाएंगे ना। लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध शराब की बिक्री तस्करी पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है और साथ ही इसी कड़ी में उत्पाद विभाग ने छतरपुर और साथ ही थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH98 4 लेन बाईपास स्थित चौकड़ा मोड़ के पास एक निर्माणाधीन मकान में छापेमारी कर 50 लाख रुपए की शराब जब्त की और बता दें कि शराब को मकान के अलग अलग 4 कमरों में शराब की पेटियां भरी हुई थी और कुल 850 पेटी शराब की बरामद की गई है और साथ ही इस सिलसिले में मकान सह शराब मालिक मनोज यादव पिता विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही बरामद शराब की बोतलों पर फॉर सेल पंजाब एवं अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है और साथ ही एक पेटी में क्वार्टर बोतल और 48 पीस हाफ, 24 पीस और फुल 12 पीस से भरी हुई थी और साथ ही करीब 12,000 बोतल शराब के इन पेटियों में भरी हुई मिली और गुप्त सूचना के आधार पर बता दें कि अधीक्षक सुधीर कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। बालकोनी के सहारे घर में घुसकर चोर ने गहने समेत 3 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की घटना को अंजाम दिया और साथ ही घटना बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 स्ट्रीट 29 आवास संख्या 1152 की है और साथ ही बता दें घर में चोर ने
इस घटना को अंजाम दिया और वो 4 तल्ले पर स्थित है। घर वाले जब सोए हुए थे, इसी दौरान चोर ने इस घटना को अंजाम दिया और महिला के हो हल्ला करने के बाद मौके से चोर मेन गेट के दरवाजे को खोलकर फरार हो गया और घटना के बाद महिला का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि हरला थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। बज रहा था, शायद उस समय टाइम नहीं देखी। फिर मुझे लगा कि गमछी था बालकनी में, तो वहां पे आया तो मुझे लगा कि इसके पापा किए होंगे। फिर मेरे से नींद नहीं आई तो इधर मुड़ के मैं देखी ना तो एक आदमी ऐसे उठ के भागने लगा। तब तक मैं चिल्लाने लगी इसके पापा को कि कुछ चोर है, कोई है। तब तक हुआ है, तब तक वो भाग गया और देख रही हूँ अलमारी पूरा खुला हुआ है, सारा सामान लेके चला गया है। अभी मैं देखी भी नहीं, मेरा बच्चा देखा कि मम्मी सारा सामान नहीं, मेरा हिम्मत नहीं है देखने के लिए। क्या क्या ले गया? अलग सारा गहना ले गया, सब भारी भारी गहना उसी में था। मेरा मंगलसूत्र, झुमका, इनका अंगूठी, बच्चे का गहना। वहीं पे बच्चे 2 बच्चे हैं, यहाँ पे सोए हुए थे। हम अंदर रूम में सोए हुए थे, दरवाजा लॉक था और वाइफ चिल्लाने लगी, बोली जो कोई है। तो दौड़ के आए, उठाए, फिर डंडा उठाए। हम सोचे जो रात को बंदर उंदर आ गया होगा, इसलिए जो चिल्लाने लगी तो नहीं, कोई भागा आदमी है। तो दरवाजे तरफ गए तो देखे दरवाजा खुला है। तब सोचे जो कोई आदमी है, तो फिर तुरंत हम बाहर निकले, जब कहीं अगल बगल दिखेगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा। फिर भी ऊपर चढ़ के देखे, पूरा लॉकर वॉकर पूरा खुला था, अलमीरा खुला था, सारा गहना गायब था, पर्स था इधर उधर छिटाया हुआ था और गमछे सब बालकनी में था। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय डट्टा परिसर में बता दें कि स्कूल के ग्रिल से लटका 17 साल के एक किशोर का शव मिला और शव की पहचान गांव के अमोल कुमार के रूप में हुई और वहीं विद्यालय कैंपस से किशोर का शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई और जिसकी सूचना मिलते ही रोसड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक किशोर के शव को कब्जे में लेने का प्रयास कर मामले की तहकीकात में जुट गई और वहीं मृतक के परिजनों ने बता दें कि सिंधिया पथ मार्ग को जाम कर दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की है और इस दौरान सड़क जाम कर रहे लोगों ने बताया कि देर रात मोबाइल पर मृतक किशोर अमोल कुमार को घर से दोस्तों ने बुलाया था और वहीं अगली सुबह स्कूल कैंपस में उसका फंदे से लटका शव मिला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये बाहर निकल द्वार को बाहर निकल गई। बोलिए। बाहर निकल गए, बाहर निकला बाद हम चले गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई एक्साइज विभाग की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है और इस घटना में बता दें कि लोगों की पिटाई से एक हवलदार बुरे तरीके से घायल हो गया और जिसका इलाज बता दें कि बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है और बताया जा रहा है कि माल गोदाम के समीप झोपड़पट्टी में शराब की सूचना पर एक्साइज विभाग वहां पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने टीम पर हमला कर दिया और वहीं घटना के संबंध में राजनंदन कुमार ने बताया कि पुलिस टीम पर तकरीबन 150 लोग जिसमें महिला भी शामिल थी, उन्होंने अचानक से हमला बोल दिया और रोजबाजी शुरू कर दी और इसके बाद वे किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। पकड़ने के लिए अच्छा मान लीजिए कि जैसे ये लोग अंदर गया, बाहर में थे, देखा कि ये लोग बाहर से आया, धड़ा पड़ गया। कहाँ पर गए? पावर हाउस से आगे बढ़ने में, पावर हाउस से जस्ट थोड़ा सा पीछे, बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे। बेगूसराय में आग लगी की एक बड़ी घटना सामने आई है। बता दें कि जहां पावर हाउस कैंपस अचानक उसमें भीषण आग लग गई और जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया और आग की तेज लपटों के बीच मौके पर घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा और साथ ही लोग अपने
अपने घरों से निकलकर आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, पर आग इतनी तेज थी कि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी और वहीं मौके पर पहुंचे 4 दमकल विभाग की गाड़ी कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और इस पूरी घटना से आसपास के घरों में रहने वाले लोग काफी डरे सहमे थे। और बता दें कि पावर हाउस कैंपस में भीषण आग लग गई। ये बेगूसराय की तस्वीरें हैं। देखिए कि हम लोग आग लग रहा था, बहुत जोर हल्ला हुआ था, हम लोग दौड़ गए, तब आपको कॉल किए कि भाई विजय भैया देखिए यहाँ आइए, दमकल नहीं आ रहा है। कैसे आग लगी है? कैसे आग? अरविंद चौहान की पुत्री बताई जा रही है और मिली जानकारी के अनुसार चिमनी पर खोदे गए गहरे गड्ढे के आसपास बच्ची खेल रही थी और साथ ही इस दौरान वो गड्ढे में गिर गई और साथ ही बच्ची के पिता ने उसे जब पानी से निकालकर इलाज के लिए महनार हॉस्पिटल लाया तो जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।